हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप न्यूज़ में देख सकते हो कि अभी जो माइग्रेंट असाइलम सीकर्स हैं उनके ज़्यादा केसेस असाइलम वाले डिनाई किए जा रहे हैं। और आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जिनके पास में वकील नहीं होते हैं। अगर आप सिंगल एडल्ट मेल हो तो वैसे ही यूएस से आपको टाइटल 42 के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या नॉन लैटिन अमेरिकन कंट्री के हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री के हो तो फिर भी आपका पहले केस लड़ा जाएगा, लेकिन आपको रिमेन इन मेक्सिको के तहत मेक्सिको में रुकना पड़ेगा आपका केस लड़ने के लिए। लेकिन जो नॉन लैटिन अमेरिकन है उन्हें अभी आमतौर पर सीधे डिपोर्ट कर रहे हैं टाइटल 42 के तहत। तो 10 में से 9 को आमतौर पर डिपोर्ट कर रहे हैं जो सिंगल एडल्ट मेल हो। और वो एक कॉमन वजह ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई बंदा यूरोप से होके अमेरिका आ रहा है वाया मेक्सिको, तो उसको आई मीन उनके जो ट्रैवल रिकॉर्ड है वो तो यूएस के पास पहले से ही पहुंचे रहते। तो वो सीधा यही पूछते कि भाई आपने यूरोप में असाइलम क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट सेफ कंट्री रूल के तहत आपको सबसे पहले यूएस में नहीं यूरोप में असाइलम मांगना चाहिए था। तो वो उनके पास में टाइटल 42 के अलावा यूरोप का बहाना भी मिल गया है, तो वो काफ़ी लोगों को डिनाई कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास में स्ट्रॉन्ग असाइलम क्लेम हो उनको एंट्री मिल रही है। और स्ट्रॉन्ग असाइलम क्लेम आमतौर पे आपको एक वकील हायर करके आप रखोगे तो वकील आपका बराबर से बना के देगा। लेकिन अगर आप खुद पे बनाने जाओगे तो वो ज़रा मुश्किल ही पड़ता है। जिनके पास में वकील नहीं होता है उन्हें 6-7 साल तक के तो असाइलम भी नहीं मिलता, और 8-9 साल के बाद ही ग्रीन कार्ड मिलता है, और 14-15 साल के बाद में यूएस पासपोर्ट मिलता है। और अगर आपके पास में कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर usadonkeyexpert@gmail.com पर भेजिए, और मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन मैं आपको कौन से डेटा के बेसिस पे दे रहा हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन आप एक तो ये वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले 21 साल का डेटा दिखा रहे हैं। पिछले 21 साल में सिर्फ 26% असाइलम सीकर्स को असाइलम मिला है। उनमें से जो 100 में से 10 असाइलम सीकर वो होंगे जिनके पास में वकील नहीं था फिर भी असाइलम मिला है। बाकी ज़्यादा जो है 100 में से 40% वो असाइलम सीकर होते हैं जिनके पास में वकील होता है, इसीलिए उनको असाइलम मिलता है। और दूसरी बात है, आप बॉर्डर पेट्रोल की वेबसाइट पे खुद चेक कर सकते हो कि टाइटल 42 के तहत 85-90% तो वैसे ही लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह के हैं। 10% 12% को वो लोग रिलीज भी कर देते हैं, लेकिन आमतौर पे मेजॉरिटी नहीं, बड़ी मेजॉरिटी जो है वो डिपोर्ट ही कर देते हैं। और आप ये पूछोंगे कि यार असाइलम सीकर्स को वकील की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऑफिशियल फिगर है, जो एक नहीं पिछले 22 साल के फिगर रिलीज किए गए, वो यही बता रहे कि सिर्फ 10% बगैर वकील वालों को असाइलम मिलता है। जिनके पास वकील है उन्हें समझिए 40% मिलता है। हाँ, जो पहले पिटिशन बना के पहुंचते हैं उनमें से आमतौर पे सबको असाइलम मिल ही जाता है, क्योंकि वो अपने पिटिशन जो है पूरे प्रॉपरली बनाते हैं, उसके बाद में एंट्री लेते हैं। और अभी जो है रिसेंटली एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन रिव्यू ने एक पॉलिसी अनाउंस की है कि जिनके पास वकील है उनकी हियरिंग पहले की जाएंगी, और उनके केस जो है पहले सुन के उनके ऊपर फैसले दिए जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास वकील हो तो आपको आपके पेटिशंस जल्दी सुनाए देंगे, और आपके सुनवाई होने के बाद में आपको जो है असाइलम भी जल्दी मिल जाता है, ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है। और आपको शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन जो अमेरिका में 15 साल लगते हैं असाइलम सीकर को पासपोर्ट लेने के लिए, कनाडा में 4.5 साल 5 साल के अंदर आराम से पासपोर्ट भी मिल जाता है। और कैनेडियन सिटीजन जो होते हैं वो अमेरिका में आराम से काम भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं टीएन वीज़ा के तहत। चलिए, वो तो असाइलम की बातें थी और इमिग्रेशन की बातें थी, वो तो अब हो गई। अब आपको हम हमारे डायरेक्ट और सेफ हॉलिडे पैकेजेस के बारे में बताएंगे। और हर हफ्ते हमारी टूर ग्रुप बोलीविया से निकलती है और कैंप पर आपको ड्रॉप कर देती है। और ये जो है हम लोग 28 लाख इंडियन रुपए पर पैसेंजर चार्ज करते हैं। एंड इसमें आप बड़े आराम से सेफली कंफर्टेबली फ्लाइट से और कार से कैंप तक के पहुंच जाते हो। 7 दिन का ही होता है आपका। और अगर आपको फुल पैकेज चाहिए तो वो 43 लाख है। और इसमें भी, इसमें तो बेसिकली आपको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सब कम्प्लीटली कवर्ड होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना पड़ता है।
और अगर आप इंडिया से कैंप जाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और अगर बोलीविया से जाओगे तो 2 लाख रुपए कम देने पड़ते हैं। और जो फीस है 25% एडवांस है, बाकी आपको पहुंचाने के ऊपर देना पड़ता है। और वीज़ास, फ्लाइट्स, ट्रैवल वगैरह हम लोग सब कवर कर लेते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर USA donkey expert@gmail.com पर भेजिए। थैंक यू।